Assalamu alaikum class. So today we are going to talk about the topic cytokinesis which is also the part of topic mitosis जो हमने पहले पढ़ लिया था। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको अब ये जितने भी लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है। जहाँ समझ नहीं आ रही बार बार उसको पीछे करें, वीडियो को पॉज करें, दोबारा से आप नोट करते हैं, जो भी करते हैं बुक पे लिखते हैं, क्या करते हैं, आपको इसे बार बार सुनना है। जहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा वहाँ पे आपको इस वीडियो से फ़ायदा लेना है, बार बार इसे पीछे करना है और इसे सुनना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएँ, ठीक है। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन जब आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसको प्रॉपर तैयार करें, क्योंकि जैसे ही आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो आपका फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम होना है। तो मेक श्योर करें कि आप फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हों, फुल्ली प्रिपेयर हों, ठीक है। अब देखिए जी, टॉपिक है आपका बी पार्ट है माइटोसिस का ही साइटोकाइनेसिस, ठीक है। हमने कैरियोकाइनेसिस तो पढ़ ली थी जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही थी। अब आगे हमारा टॉपिक साइटोकाइनेसिस जिसमें आपके पास किसकी डिवीजन होनी है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है, ठीक है। पहले भी बताया साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। क्लियर है बात। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। अगर एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस की बात की जाए तो जिस प्रोसेस के थ्रू साइटोकाइनेसिस होगी, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। अ क्लीवेज फरो डेवलप्स वेयर द मेटाफेस प्लेट यूज्ड टू बी। अब देखें, अब आपके पास क्लीवेज वहाँ पर बनेगा जहाँ पर मेटाफेस प्लेट हुआ करती थी। अब रिमाइंड करवाएं अपने आप को कि मेटाफेस प्लेट क्या थी, ठीक है। जब क्रोमोसोम आपके पास बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में अरेंज हो गए थे उस रीजन को हम कहते हैं कि वो मेटाफेस प्लेट था। अब जहाँ पर मेटाफेस प्लेट थी वहाँ पर ही एक क्लीवेज फरो डेवलप होना शुरू हो गया। फरो का मतलब है कि एक छोटी सी लाइन, छोटा सा क्लेफ्ट। अब देखिए नीचे डायग्राम में आपको बताया भी गया कि क्लीवेज फरो क्या होता है। दो सेल्स हैं, थोड़ा सा आपस में ये अंदर की तरफ इनवर्ट ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी जो अंदर की तरफ आई हुई है ना लाइन सी, इसको कहा गया है कि ये क्लीवेज फरो है, ठीक है। अब ये फरो क्या कहता है, द फरो डीपन्स एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। अब ये अंदर की तरफ ग्रो करता जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा कि पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। नीचे देखिए डायग्राम में, डायग्राम ए जो है वो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल है, ठीक है। अब देखें पहली डायग्राम में आपको क्लीवेज फरो दिखाया गया है, ठीक है। साथ नीचे जो रेड डॉट्स हैं ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का मतलब है अब यहाँ पर ऐसे आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे प्रोटीन हैं जो जब सिकुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये भी मदद करेंगे किसमें, सेल की डिवीजन में, यानी पेरेंट सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें दूसरे नंबर, पहले इससे तो आपको जहाँ पर दिखा दिया गया क्लीवेज फरो क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स भी दिखा दिया गया। उसके आगे एरो बना है, एरो के आगे देखें अब क्लीवेज फरो और ज़्यादा डीप होता जा रहा है, यानी इनवर्ड और ज़्यादा ये लाइन ग्रो करती जा रही है। और एंड में बिल्कुल देखें इतनी लाइन ये क्लीवेज फरो इतना ग्रो करता गया, इतना डीप होता गया कि अब इवेंचुअली जो सेल, पेरेंट सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो गया और 2 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। अब दूसरा देखें, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अकर डिफरेंटली। अब प्लांट सेल्स में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है। कैसे, अब देखिए वेसिकल्स डिराइव फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस मूव टू द मिडल ऑफ द सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस के बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर 4 में कि इसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट का, मॉडिफिकेशन का काम होता है कि इसका डिफरेंट प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस की तरफ से ऐसे वेसिकल्स आ रहे हैं, यानी छोटी छोटी थैलियाँ आ रही हैं जिसमें क्या है, सेल वॉल का मटेरियल है, ठीक है। अब प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। जाइलोज भी इसमें होता है, केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। अब उन थैलियों में क्या होगा कि प्लांट सेल का मटेरियल होगा, प्लांट सेल वॉल का मटेरियल होगा, ठीक है, जैसे कि सेलुलोज और जाइलोज वगैरह, ठीक है, ये उसमें होगा, ठीक है। उसके बाद ये वेसिकल्स क्या करेंगी, बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है, मिडल ऑफ द सेल में आ जाएंगी। और ये वेसिकल्स अब देखिए नीचे आपको दिखाए गए हैं डायग्राम में, रेड सी ये सारी वेसिकल्स हैं, ये आ गई हैं बिल्कुल सेंटर में, इनमें सेल वॉल का मटेरियल है। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाना है, ठीक है। फ्यूज़ यानी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगी। मिक्सअप होने के बाद ये क्या करेंगी, बिल्कुल ही सेंटर में एक सेल प्लेट बना देंगी, या फिर इसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट बन गया। बिल्कुल सेंटर में देखें जी, एरो जहाँ पे लगा हुआ है आगे बिल्कुल सेंटर में आपको एक ब्लैक सी लाइन शो हो रही है, इसको क्या कहते हैं, या ये फ्रेगमोप्लास्ट है या ये सेल प्लेट भी कहलाती है, ठीक है। अब ये सेल प्लेट क्या करेगी, ग्रो करना शुरू कर देगी, आउटवर्ड ग्रो करना शुरू कर देगी। अब देखें इसकी शेप कैसी है,
कनकेव मिरर जैसी शेप है इसकी, ठीक है। अब ये ऐसे ही ग्रो करेगी, आउटवर्ड ग्रो करेगी और इवेंचुअली क्या होगा कि इसके आउटवर्ड ग्रो करने के नतीजे में यही प्लांट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे जो एरो दिया हुआ है इसमें क्या होगा कि अब बीच में जैसी सेल प्लेट ने आउटवर्ड ग्रो शुरू करना किया तो अब ये जो पेरेंट सेल था वो अब 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। द रिजल्ट इज 2 डॉटर सेल्स ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब जो 2 डॉटर सेल आपके पास बने हैं ना, उसमें उनकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और अपनी ही सेल वॉल होगी। अब एनिमल सेल में सेल वॉल की बात की नहीं गई क्योंकि उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये एक और डायग्राम है जिसमें एक साइड पे आपको एनिमल सेल का बताया हुआ है और दूसरी साइड पे प्लांट सेल का दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने इंटरनेट से ही लिया ताकि इसमें और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए अगर आपको बुक वाली डायग्राम से समझ नहीं आती, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स का यहाँ पे आपको रिंग दिखा दिया गया है, ठीक है। अब ये रिंग बिल्कुल सेंटर में है जहाँ पे मेटाफेस प्लेट हुआ करती थी, ठीक है। और नीचे वाली डायग्राम में देखिए कि क्लीवेज फरो वही बात हो गई कि वही फरो सा डेवलप होता जा रहा है और जो रिंग है वो सुकड़ता जा रहा है। देखिए पहले रिंग कितना बड़ा था, ऊपर वाली डायग्राम में जैसे जैसे सुकड़ता गया तो ये स्मॉलर होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे इसने सुकड़ना शुरू किया है तो अब क्लीवेज फरो भी और ज़्यादा डीप होता जा रहा है, ठीक है। और इवेंचुअली जब हमने तीसरे में देखा तो रिंग इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में जो माइक्रोफिलामेंट्स थे उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और क्लीवेज फरो की वजह से पेरेंट सेल जो था वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब उसी साइड पे दूसरी साइड पे देखिए इमेज आपको दिखाई गई है, ये प्लांट सेल की है, ठीक है। इसमें आपको देखें ये जो ग्रीन सी लाइंस शो की जा रही हैं ये गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है। इससे देखिए छोटी छोटी थैलियाँ सी आ रही हैं ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में आती जा रही हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ द सेल में आने के बाद क्या हो रहा है कि इन थैलियों में सेल वॉल मटेरियल है जो पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेंटर में आते साथ ये क्या करती हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करती जा रही हैं। अब देखें फ्यूज़ करने के बाद क्या हो गया कि इन्होंने बिल्कुल ही सेंटर में एक सेल प्लेट बना दी है या फ्रेगमोप्लास्ट बना दी है, ठीक है। और अब इसी सेल प्लेट ने ग्रो करते करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ज्वाइनिंग कर दी है। देखिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ये रेड सी दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ से सेल प्लेट ने क्या किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ज्वाइन कर लिया। अब बिल्कुल आखिरी डायग्राम में देखें कि जो सेल प्लेट थी जो फ्रेगमोप्लास्ट बना था अब ये आउटवर्ड ग्रो करने शुरू हो गया। देखिए एक एरो, दोनों में एरो लगे हुए हैं, बाहर की तरफ एरो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ ग्रो कर रही हैं और इवेंचुअली पेरेंट सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो गया। पहले एक पेरेंट सेल था अब 2 में डिवाइड हो गया। अब प्लांट सेल की जो डिवीज़न है वो थोड़ी मुख्तलिफ है एनिमल सेल से। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इस वजह से इनका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया कि न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली इन इंटरफेस वाइल क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन सेल डिवीजन स्टेज, व्हाई इज दैट? अब न्यूक्लियस, अब यहाँ पर नीचे आंसर भी आपको दिया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन सो देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। अब देखिए इंटरफेस में इसलिए विजिबल था क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर एनवेलप की जो है वो डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई थी, ठीक है। तभी आपको वहाँ पर प्रॉपर क्रोमैटिन शेप में नज़र आ रहा था न्यूक्लियर मटेरियल और वो पैक था न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियर मटेरियल पैक्ड है, ठीक है। ये सिर्फ इंटरफेस में आपको विजिबल होगा, बाकी टाइम नहीं होगा क्योंकि आगे जाके फिर न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो बिल्कुल टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता, ठीक है। और फिर कहा गया कि क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन सेल डिवीजन। तो इसका जवाब भी आपको दे दिया गया। इन इंटरफेस न्यूक्लियर मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्रोमैटिन विच कंडेंसेस ड्यूरिंग प्रोफेज टू गेट द शेप ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए इंटरफेस के दौरान तो जो आपके पास क्रोमोसोम की शेप थी वो पूरा प्रॉपर क्रोमोसोम तो नहीं था, वो तो क्रोमैटिन मटेरियल था, वो अभी थ्रेड लाइक फॉर्म में था। तो जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हुई तब आपको वो नज़र आया क्योंकि तब उसने अपनी कंडेंसेशन शुरू कर दी थी। तो इसका जवाब यही है और नीचे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। अब ये डायग्राम आपको दी हुई है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, इसको देखिए नंबर 1 में आपको दिखा दिया गया ये सारा इंटरफेस है जिसमें सेल की प्रेपरेशन हो रही है। इसमें क्रोमैटिन भी दिखा दिया गया, न्यूक्लियोलस बॉडी भी नज़र आ रही है, सेंट्रोसोम भी दिखा दिए गए हैं, ठीक है। अब नंबर 2 और 3 और 4 देखिए ये सारे प्रोफेज के स्टेजेस हैं, ठीक है। नंबर 2 में क्या है कि क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हो रही है, सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन हो गई है, वही बात हो गई, ठीक है। जो पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, पहले धागे की स्टेज में था, अब उसने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू कर दिया और जो सेंट्रोसोम थे वो रेप्लिकेट करना शुरू कर दिए। अब देखिए प्रोफेज मिडल में दोबारा से बता रहा है कि क्रोमैटिन ने इतना कंडेंस कर लिया कि अपनी प्रॉपर शेप में आ गया, क्रोमोसोम बन गया, सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के साथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हैं और कैनेटोकोर रीजन भी बता दिया। स्पिंडल फाइबर्स अब बनने शुरू हो गए यहाँ पर। अब 4 में देखें यहाँ पर जो डीएनए मटेरियल जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप में पैक्ड होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो भी ब्रेक करने शुरू हो गया, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो है वो बिल्कुल
सेंट्रल स्पेस में अब बिल्कुल जो है क्रोमोसोम के साथ अटैच होने पर आ गए हैं। अब देखिए मेटाफेज देखिए जी नंबर 5 पे, इसमें क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल पे अरेंज है। इस रीजन को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट भी इसमें बनी हुई दिखा दी गई। फिर स्पिंडल सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। एक को कह दिया नॉन काइनेटोकोर, दूसरे को कह दिया काइनेटोकोर। जो नॉन काइनेटोकोर है वो काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच नहीं होगा, जो काइनेटोकोर है वो काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच होगा, ठीक है, और फिर क्रोमोसोम की पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 6 पे देखिए एनाफेज है। अब इसमें स्पिंडल फाइबर्स की पुलिंग की वजह से सिस्टर क्रोमैटिड जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड जो आपस में सेपरेट हो गए और ऑपोजिट पोल्स की तरफ आना शुरू हो गए। क्रोमोसोम बीच में से टूट चुका है। 7 पे देखें यहाँ पे टेलोफेज आपको बता दिए गए। इसमें डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं, यानी डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हुई है। दोनों डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना रहती है। फिर देखिए जी नंबर 8 पे साइटोकाइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस हो रही है, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन गए और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल की डिवीजन हो गई और यहाँ पे सेल दोबारा से अपनी क्रोमैटिन शेप में आ चुका है, ठीक है।